जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। कल्पाक्ष के 300 दिन हार्ड चैलेंज में आज का जो हमारा डे है वो है 96, जिसमें हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के 100 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न पूछा है छऊ, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचाना जाता है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो यदि हम छऊ की बात करें तो छऊ भारत के जो बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्य से बिलोंग करता है। तो इसमें से जो छत्तीसगढ़ का मरवाही है, छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें से जो नहीं पूछा था उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है रिखमपाड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यदि रिखमपाड़ा नृत्य की बात करेंगे तो वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय नृत्य देश शब्द संस्कृत अपने शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है अपनी ओर ले जाना। तो ऐसा कौन सा वर्ड है शास्त्रीय नृत्य में जिसे हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि अपनी तरफ ले जाना। तो इसका मतलब होता है ये जो अभिनय वर्ड है, ऑप्शन नंबर डी में जो अभिनय वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है अपनी तरफ ले जाना। मतलब कि नृत्य के द्वारा सामने वाले जो दर्शक है उनको इतना मोहक कर देना कि वो अपनी ओर खींचे चले आए, इसका मतलब ये होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा जो वर्ड है जो महिलाओं से संबंधित है या फिर महिलाओं के गुणों से संबंधित है? तो उसका मतलब होता है नृत्य, तांडव, लास्य, नृत्य। तो इसमें से नृत्य तो ऑटोमेटिक डांस के लिए यूज होता है, जो इसमें लास्य है वो जो महिलाओं की जो कोमलता और उसको दर्शाता है वो होता है लास्य। इसके अलावा जो तांडव है वो पुरुषों के जो गुण है उसके क्रोध और उसको दर्शाता है तांडव। भगवान शिव का भी आप तांडव नृत्य देखते हैं, इसलिए इसका जो पुरुषों की यदि पूछेंगे तो तांडव और महिलाओं के गुणों के बारे में लास्य। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। राठवा जो देश राज्यों में रहते हैं होली के त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते, कौन से राज्य में होली के त्योहार पर राठवा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है गुजरात में। गुजरात में हम जो होली है उस दिन जो करते हैं उसको बोलते हैं राठवा नृत्य। कथक शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है? कथक का मतलब होता है कथा की कहानी कहना। तो जो ये इसमें से जो कहानी, कथावाचक, नृत्य के चरण और घंटिया, तो कथक का मतलब ये होता है कहना, कहना मतलब कहानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं के द्वारा रासा नृत्य किया जाता है जबकि दूसरी तरफ वाद्य वादक पुंग, चोलम, ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। तो ये जो मणिपुरी नृत्य रहता है उसमें जो पुरुष रहते हैं वो सब जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो बजाते हैं और महिलाएं जो नृत्य करती है, रास नृत्य जिसे बोलते हैं। तो ये सब किसमें होता है? मणिपुरी नृत्य में। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा संहिताबद्ध किया गया था? तो शास्त्रीय नृत्य की यदि बात करेंगे तो 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? ये भरत मुनि जो थे, भरत मुनि का जो शास्त्र है नाट्य शास्त्र, उसमें हम सब नृत्य और संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। लंबाड़ी नृत्य पूछा है कि लंबाड़ी नृत्य देश जनजाति का एक लोक नृत्य और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि लंबाड़ी नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से। दूसरी बात है वो किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? तो ये जो बंजारा जनजाति होती है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश तक शामिल है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका सभी दूर बंजारा जनजाति मिलती है। इसमें से बंजारा जनजाति लंबाड़ी नृत्य करते हैं। देश का बाल्टी नृत्य विशिष्ट है क्योंकि इसमें अपनी वेशभूषा, संगीत और बाल्टी भाषा में गाने हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों जैसे दावतों या समारोह में ही किया जाता है। तो यदि कोई से भी नृत्य दावत और समारोह में किया जाता है तो वो तो बेसिकली सी छोटी सी बात है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग राज्यों में हर जगह पे या पूरे भारत या विश्व में देखे तो अलग अलग प्रोग्राम्स में नृत्य किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो स्पेशल है वो बाल्टी नृत्य। तो बाल्टी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है लद्दाख राज्य में। तो आपको इतना से याद रखना कि बाल्टी डांस कहां से बिलोंग करता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किस भारतीय संगीत दिग्गज को त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है? तो ऐसे कौन से व्यक्ति है जो बहुगुणी संपदा के धनी है
और संगीत में बहुत उनका नाम है, तो वो ऐसे दिग्गज का नाम है एम बाल मुरली कृष्ण। एम बाल मुरली कृष्ण इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा एम बाल मुरली कृष्ण। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तो जो भारत में नृत्य की बात करते हैं शास्त्रीय संगीत की, तो दो शैलियां चलती है, उत्तर में भारतीय शैली या हिंदुस्तानी शैली बोलते हैं, दक्षिण में बोलते हैं कर्नाटक शैली। तो कर्नाटक शैली के तो जो जसराज पुरंदर है, जो कर्नाटक शैली के जनक माने जाते हैं पुरंदर दास, वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है बड़े गुलाम अली। ठीक है, तो बड़े गुलाम अली खान को इनको भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है। भारतीय शिवाजी और कनक रेले किसके प्रतिपादक है? तो ये जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम कहाँ से बिलोंग करता है? केरला से बिलोंग करता है। मोहिनीअट्टम जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, उसके जो कनक रेले और भारतीय शिवाजी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जानकी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस रूप के किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये जो कथक की बात करेंगे तो 3 घराने प्रचलित है। चौथा रायगढ़ घराना है, सबसे लेटेस्ट घराना है। इसमें से जो पहले के 3 घराने जैसे लखनऊ है, जयपुर है और बनारस है, ये मेन 3 घराने। इसमें से फिर जो लेटेस्ट जो चौथा घराना बना है वो है रायगढ़ घराना। इसमें से जो पंडित जानकी प्रसाद जी है वो किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं बनारस घराने से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्ना डे देश के क्षेत्र में भारत की एक प्रसिद्ध हस्ती थे। मन्ना डे किससे संबंधित है? विज्ञान से, खेल से, राजनीति से या संगीत से? तो ये किससे संबंधित है? मन्ना डे संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देश कथक नृत्य शैली का एक सितारा था जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य की साम्राज्य के रूप में वर्णित किया था। तो ऐसी कौन सी विभूति थी जो जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य साम्राज्य कहा था? तो इनका नाम है सितारा देवी जी। सितारा देवी जी कथक से रिलेटेड है, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नृत्य साम्राज्य कहा था। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज की शिष्या और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा में अधिकारी के रूप में भी कार्यरत है। ऐसी कौन सी व्यक्ति है जो ऑफिसर भी है केक डिपार्टमेंट में और इसके अलावा कथक की नृत्यांगना भी है? तो वो है शोभना नारायण रिलेटेड है और इनके जो गुरु है उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। इसके बाद है अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में किस भारतीय संगीतकार के नाम पर 20 अप्रैल को एक दिन घोषित किया है? तो ये मतलब एक टाइप से ये हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हम कुछ भी दिन घोषित कर दे, उस स्थल का नाम उसके नाम पे रख दे। तो ऐसा अमेरिका ने किया है और किसके नाम पे किया है? वो है अमजद अली खान के नाम पे 20 अप्रैल को एक डे बनाया जाता है अमेरिका में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है? तो ये जो 4 सिंगर्स दे रखी है, 4 सिंगर्स में से जो एस जानकी जी है वो कहां से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से। भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसको 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही रहते तो अच्छे रहते, क्योंकि इतने ज्यादा आप याद भी नहीं कर सकते और इतने ज्यादा डिमांड भी नहीं रहती एग्जाम में। इसका जो आंसर है उदित नारायण झा। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान एक किसके खिलाड़ी थे? खिलाड़ी मतलब कि किस चीज के को जो 4 वाद्य यंत्र दिए हैं उसमें से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो इसका जो आंसर है वो है सारंगी। उस्ताद साबरी खान कौन है? सारंगी वादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? पुरुष शहनाई वादक के नाम पे तो हमने बहुत सारा व्यक्ति, एक जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है बिस्मिल्लाह खान। उनका नाम आपको हर किताब में मिलेगा और उनका नाम तो हर किसी स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन जो महिला शहनाई वादक है उनका नाम आप कभी कभार ही देखते हो, जो एग्जाम में पूछा था उनका नाम है बागेश्वरी कमर। इनका ये जो महिला शहनाई वादक है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता पंडित निखिल ज्योति घोष एक देश खिलाड़ी थे। देश खिलाड़ी मतलब कि प्ले करना। तो ये कौन है? तबला वादक है। जैसे जाकिर हुसैन जी तबला वादक है, ऐसे ही ये पंडित निखिल ज्योति जी घोष भी है तबला वादक है। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में निपुणता प्राप्त करने वाला उत्कृष्ट वादक है? सुरबहार वाद्य यंत्र, जैसे हम अलग अलग वाद्य यंत्र की बात करते हैं, हारमोनियम, सितार, सारंगी, इस टाइप से एक
सुरबहार वाद्य यंत्र होता है उसके जो उत्कृष्ट वादक है वो कौन है, तो उस्ताद इमरत खान। उस्ताद इमरत खान का नाम जुड़ के आता है सुरबहार वाद्य यंत्र से। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक राम एक किस चीज के प्लेयर है, किस चीज को बजाते हैं, तो वो जो है घटम, एक घड़े के आकार का एक वाद्य यंत्र होता है जिसे घटम कहते हैं। वो घटम कोई बजाने वाले कौन व्यक्ति है, ये विक्कू विनायक राम। लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। लालगुड़ी गोपाल अय्यर किस यंत्र को बजाते हैं, हारमोनियम, फ्लूट, मृदंगनम और वायलिन। तो इसका जो आंसर है वो है वायलिन। वायलिन के प्लेयर है लालगुड़ी गोपाल अय्यर। पंडित स्वप्न चौधरी इज एसोसिएटेड विद डैश इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं ये, वीणा, हारमोनियम, तबला, बांसुरी। तो इसका जो आंसर है वो है तबला। कि पंडित स्वप्न चौधरी किससे रिलेटेड है, ये है तबला। तो महिलाओं में हमने तबला के वादक कौन देखा है, एक जो पंडित स्वप्न चौधरी जी है, इनको हमने देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर गलत है। इसमें से जो पेयर पूछा है कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व के बारे में क्या पूछा है, ये गिटार बजाते थे, या फिर जिया मोहिद्दीन डागर रुद्र वीणा बजाते थे, कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन बजाते थे, बॉम्बे जयश्री गायक थे। तो इसमें से जो तीन ऑप्शन है बी, सी और डी, ये तीनों सही है, क्योंकि ये तीनों इसी चीज से रिलेटेड है कि रुद्र वीणा से रिलेटेड कौन है, मोहिद्दीन डागर, कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन और गायक है बॉम्बे जयश्री। लेकिन कुमार गंधर्व गिटार नहीं बजाते हैं, ये संगीत से रिलेटेड है। तो ये कुमार गंधर्व गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घटम एक है जिसमें हमने इसके जस्ट पहले एक जो व्यक्ति थे उनसे रिलेटेड हमने नाम देखा था कि जो घटम बजाते थे, तो उस घटम का मतलब क्या होता है, तो एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है, मतलब कि एक मिट्टी से बना हुआ घड़े का आकार का वाद्य यंत्र होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो जिस चीज से रिलेटेड है वो है वायलिन, वायलिन वादक है ये। तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अटला ताड़ी एक त्योहार है जो विवाहित और अविवाहित महिला द्वारा देवी गौरी से आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है ताकि क्रमशः एक लंबे और सुखी विवाहित जीवन उपयुक्त वर की प्राप्ति हो सके। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो जो अटला ताड़ी त्योहार है वो इस टाइप से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में या जो उत्तर भारत के राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है, उसमें जैसे हरतालिका तीज मनाई जाती है, सावन सोमवार किए जाते हैं वर की जो मनपसंद वर के लिए या फिर जो पति है उनकी दीर्घायु के लिए। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में अटला ताड़ी त्योहार मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से कोणार्क में हर साल मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव इससे ये हमको याद रखना है कब से स्टार्ट हुआ, तो 1986 से। तारीख पूछिए किसके बीच आयोजित किया जाता है, तो 1 से 5 दिसंबर के बीच में। सिर्फ माइंड में थोड़ा सिर्फ हम सुन सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है, तो यदि बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ वाले राज्य में। तो वहाँ का दशहरा जो है सबसे फेमस है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। लुई नंगाई नी एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो लुई नंगाई जो ये है मणिपुर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नाम पर ही एक त्योहार मनाया जाता है जो मणिपुर राज्य से रिलेटेड है। भारतीय त्योहार दशहरा एक प्रसिद्ध उत्सव है जो निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। तो दशहरे की यदि बात करेंगे तो पूरे भारत और भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे प्रसिद्ध उत्सव है दशहरा, वो कहाँ पर रखा है, मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस में जो दशहरा मनाया जाता है सबसे प्रसिद्ध है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार और नृत्य है, बैसाखी, उगादी, पोंगल और बिहू। तो जो बिहू एक त्योहार भी के रूप में भी लेते हैं और बिहू एक नृत्य के रूप में भी लेते हैं। और कहाँ से बिलोंग करता है बिहू, तो बिहू बिलोंग करता है असम राज्य से। पावलकुट किस भारतीय राज्य का धन्यवाद उत्सव है। हम मिजोरम में देखते हैं कि मिजोरम की संस्कृति में एक त्योहार मनाया जाता है जो प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, उसका नाम है पावलकुट त्योहार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध बेल वशीकरण त्योहार जल्लीकट्टू है। जल्लीकट्टू की बात करेंगे तो जो बेलों को छोड़ दिया जाता है और उसको कंट्रोल करने का जो त्योहार मनाया जाता है ये होता है तमिलनाडु में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध रथ यात्रा कार महोत्सव किस भगवान से जुड़ा हुआ है। यदि
प्रसिद्ध जो रथ यात्रा की बात करेंगे तो पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा जो है वो है जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसका ही प्रोटोटाइप है जो हम कॉपी बोलते हैं या फिर उसकी कॉपी कर करके हर जगह मनाई जाती है। जैसे पूरे भारत में हर अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में रथ यात्रा निकाली जाती है, विदेशों में भी ये रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है सबसे पहले कहाँ से हुई है या फिर किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी के लिए ही बनाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कजरी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में बिलोंग करता है, तो कजरी त्योहार की जब बात करेंगे तो कजरी त्योहार कहाँ पर बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ राज्य में बिलोंग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक राज्य एल रूट सर्वर पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका जो आंसर है एल रूट सर्वर पाने वाला पहला राज्य कौन है, राजस्थान है। निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली लड़ाकू पायलट बनी है, तो यदि उसकी बात करेंगे तो माविया सुदन जम्मू कश्मीर में पहली पायलट थी जो महिला लड़ाकू पायलट, जो तेजस जैसे विमान होते हैं उनको उड़ाने वाली माविया सुदन थी पहली महिला। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या नाम था उसका, प्रथमा ग्रामीण बैंक। इससे याद रख सकते हैं, फर्स्ट और प्रथमा एक ही वर्ड होता है, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक। हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक द्वारा किस वर्ष रिकॉर्ड किया गया था, तो जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है वो रेयर चांस रहते हैं कि आपको पूछे जाए, पूछे भी गए होंगे तो हमको इतना ध्यान नहीं रखना क्योंकि इस टाइप के डेटा आप माइंड में फीड कर ही नहीं सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1935। निम्नलिखित में किस में से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल की बात करिए तो जो सीडी देशमुख जी है वो भारतीय गवर्नर जनरल थे सबसे पहले। ओस्मान स्मिथ जो है वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे 1935 में, जब इस आरबीआई की स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के द्वारा, तो ओस्मान स्मिथ करके एक अंग्रेज व्यक्ति है जो आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। जब भारत देश आजाद हुआ 1947 के बाद तो सीडी देशमुख पहले व्यक्ति बने थे, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायन नाव देश का उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना। तो लोगों की जागरूकता बढ़ाना जैसे प्रदूषण के खिलाफ किसी तरीके का प्रदूषण हो जाए, जैसे कि समुद्र में वाटर पोल्यूशन के लिए इस टाइप की नाव बनाई गई है, तो उसका जो पूछा है वो किसका नाम क्या, नौकायन देश नाम पूछा उसका। इसी टाइप से यदि रियल वर्ल्ड में देखिए तो अलग अलग सेव अर्थ करके जो जग्गी वासुदेव जी है जिसे हम सदगुरु के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया है सेव सॉइल अभियान, मतलब मिट्टी बचाओ आंदोलन। तो मिट्टी के पोल्यूशन ना हो, मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक इस टाइप से, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते कि सेव सॉइल अभियान या मिट्टी बचाओ आंदोलन किसके द्वारा जो चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है, तो ईशा फाउंडेशन के जो संस्थापक है जिसे हम सदगुरु के नाम से जानते हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसी टाइप से सेम यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज या फिर लैंग्वेज भी चेंज नहीं, सिर्फ जागरूक करने के लिए, तो उसका नाम क्या है, फ्लिप फ्लॉपी नौकायन, जो प्लास्टिक कचरे से जो प्रदूषण होता है समुद्र में उससे बचाव के लिए जागरूक करना। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो श्रीरामपुर, मेसरा, हावड़ा और रिशरा। तो रिशरा नाम का जो स्थान है कोलकाता में, वहां पे सबसे पहले 1859 में कोलकाता में जूट मिल स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय कौन थे, भानु अथैया, जो गांधी फिल्म के लिए इनको कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया था। तो ऑस्कर सबसे पहले किसको मिला है, भानु अथैया जी को। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, जो वो लंदन ओलंपिक 1948 लंदन ओलंपिक में सबसे पहले हमने जीता था पुरुष हॉकी में वर्ल्ड स्वर्ण पदक। स्वतंत्रता के बाद की बात बता रहे हैं, 1928 में हमने एंटवर्प जो ओलंपिक हुआ था, एंटवर्प ओलंपिक में हम एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता था। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा था, तो शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो ये सबसे पहले कन्नड़ भाषा जो कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती है वो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा थी। आज के टाइम पे देखेंगे तो छः और जो पीछे अभी लेटेस्ट अभी जो 5 और ऐड हुई है, इस टाइप से 11 शास्त्रीय भाषा हो चुकी है। अभी जो भारत ने कल के दिन में जो डिक्लेयर करी कि 5 नई भाषा होगी जो शास्त्रीय भाषा कहलाएगी, तो 6 पहले थी, अब 5 और हो चुकी, टोटल हो गई 11 भाषाएं। तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है एग्जाम में कि पहली भाषा कौन थी जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये।
बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5.1 फीट होती है। बस इतना सा सुन लेंगे क्योंकि इतने ज्यादा डीप में क्वेश्चन रेगुलर कंटिन्यूसली नहीं आते। पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आयाम क्या है? तो पुरुषों के लिए कबड्डी का जो ग्राउंड होता है उसके जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है? 13x10 का होता है। 13 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा। 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। लिंथोई चन्नम्बम निम्नलिखित में किस खेल आयोजन से संबंधित है? तो ये किससे रिलेटेड है? जूडो खेल। ये आपने क्रिकेट की सारी प्रतियोगिता देखते हैं, वर्ल्ड कप होता है, T20 IPL वगैरह सब कुछ होता है, तो आपको ये नाम कभी सुनने में नहीं मिलेगा। शतरंज में फीडे कप होता है, विश्व रैपिड चैंपियनशिप होती है, इस टाइप की चीज होती है। बैडमिंटन में आप थॉमस कप वगैरह की बात करते हैं बैडमिंटन में तो इस टाइप की ये चीज इसमें कभी आपने सुनी नहीं होगी, तो वो किससे हो जाएगा? जूडो से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल का सर्वोच्च राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? भारतीय बैडमिंटन संघ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, वॉलीबॉल महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, भारतीय एथलीट महासंघ और हॉकी इंडिया इन सबका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वैसे इसका जो आंसर है वो बैडमिंटन संघ होगा, क्योंकि बैडमिंटन का मुख्यालय चेन्नई में है, यहाँ पर नहीं है। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती? तो एक ओवर में सबको पता है कि 6 गेंदें होती है, 6 गेंद फेंकी जाती है। फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो विपक्षी खिलाड़ी को किक दी जाती है। किक को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोलता है फ्री किक। जो फ्री में किक मारने के लिए जो एक मौका दिया जाता है वो उसे बोलते हैं फ्री किक। जो फुटबॉल में एक यदि अपोनेंट ने फाउल कर दिया तो सामने वाली टीम को मिलता है। इनिंग शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित? तो इनिंग्स की हम बात करेंगे तो बास्केटबॉल हो गया इसमें, या फिर हॉकी हो गया, या फुटबॉल हो गया। इसमें हम पारी बोलते हैं, पारी को इंग्लिश में बोलते हैं इनिंग। तो ये जो वॉलीबॉल है, हॉकी है, सब में इनिंग होता है, संबंधित नहीं है। खो खो में इनिंग्स नहीं होता है, ठीक है, तो इस पे संबंधित नहीं होगा। आइस हॉकी की खेल में सामान्य खेल के दौरान किसी भी समय बर्फ पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए होते हैं? तो आइस हॉकी की बात करेंगे तो कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टाइम पे 6 खिलाड़ी। दोनों टीम से कितने हो जाएंगे? प्रत्येक टीम से तो 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में क्रिकेट में ICC T20 विश्व कप कितनी बार जीता है? तो ICC T20 विश्व कप कितनी बार जीता? हमने 2 बार जीत चुके हैं, ठीक है। इसमें जो आंसर वो गलत है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, जिस टाइम पे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन उस टाइम का है, उसका आंसर उस हिसाब से दिया गया है कि 1 बार जीता है। लेकिन 2007 और 2024 हम 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या है? वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो ये क्या होता है? आयताकार होता है, एक टाइप से जो दो चौड़ाई सेम होती है लेकिन लंबाई अलग होती है। निम्नलिखित में कौन सी किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? द मिल्खा सिंह जी की नाम की। करेज एंड कन्विक्शन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट तो कपिल देव जी की है। और प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। ये किसकी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं? तो करेज एंड कन्विक्शन ये खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की आत्मकथा का नाम क्या है? माई लाइफ है, ठीक है। इसके बाद माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? तो माई कंट्री माई लाइफ माई कंट्री माई लाइफ दलाई लामा जी की है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला जी की है। उपन्यास द मूर्स लास्ट साई, द मूर्स लास्ट साई किसकी है? तो ये किसकी? सलमान रश्दी जी की बुक है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत का आधार बनाया। महाभारत के ऊपर व्यंग्य मतलब कटाक्ष करना। महाभारत में ऐसे बहुत सारे सीन है जिसपे कटाक्ष किया जाता है, उसी को बेस बनाकर उन्होंने एक उपन्यास लिख दिया। उपन्यास है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर के द्वारा एक बुक और लिखी है द ग्रेट एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई? शशि थरूर के द्वारा। उपन्यास बिफोर वी विजिट द गॉडेस के लेखक कौन है? उपन्यास बिफोर वी विजिट द गॉडेस के लेखक कौन है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन ऑन राइटिंग ए मेमोरियल ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक का लेखक है? ऑन राइटिंग ए मेमोरियल ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी स्टीफन किंग इसका आंसर है। एक ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम, एक ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की पुस्तक है? तो किसकी आत्मकथा है? ये अर्जुन सिंह जी की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है?
तो इनका जो आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद जी ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसी नाम से लिखी है, आत्मकथा के नाम से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी सी। बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? किरण देसाई भारत के बहुत जाने माने लेखक है, इनको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके इनके द्वारा लिखी गई है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का मतलब होता है नकारात्मकता के प्रभाव। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा? आंद्रे अगासी की आत्मकथा की बात करेंगे तो ओपन एक आत्मकथा किसकी है? आंद्रे अगासी जी की है। जून 2022 में गूगल डूडल ने सत्येंद्रनाथ बोस को सम्मानित किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस ईयर में किसने डूडल बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है कि सत्येंद्रनाथ बोस है कौन। तो भारतीय भौतिक विज्ञानी है सत्येंद्रनाथ बोस, एससी बोस जिसको हम बोलते हैं, बोस पार्टिकल के लिए नाम के लिए जाने जाते हैं। तो भारतीय भौतिक विज्ञानी है, इनको हम ये याद रखेंगे। फातिमा शेख को व्यापक रूप से किस लिए जाना जाता है? तो फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है, पहली जो टीचर थी, मुस्लिम टीचर थी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आई है, वो कौन है? आपके फातिमा शेख। एक फातिमा बीबी है जो पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनी थी। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबे ब्रायंट। देश खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की यदि आप बात करेंगे तो सबसे अभी 4 से 5 साल पहले इनका देहांत हुआ था। कोबे ब्रायंट बास्केटबॉल के प्लेयर हैं जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। आगरा के बैंकर शिव दयाल साहब ने देश में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। आगरा में बैंकर के रूप में काम करते थे व्यक्ति शिव दयाल साहब जी, और इन्होंने फिर एक मूवमेंट चलाया जिसे हम बोले आज के नाम पे जानते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास। राधा स्वामी सत्संग व्यास किसके द्वारा चालू किया गया? शिव दयाल साहब के द्वारा। डेट हमको याद रखनी, ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ था। तो 1861 में स्टार्ट हुआ था। भारत की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जस्ट पहले। सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न सम्मान किया गया, प्रसिद्ध किया है। तो 1992 में भारत रत्न किसको मिला है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी भारत रत्न है कैलकुलेट करेंगे तो 53 के है। तो ये ज्यादा बड़े डेटा नहीं है, 53 को हम याद रख सकते हैं कि किस ईयर में किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। तो 1992 में भारत रत्न किसको मिला था? सत्यजीत रे को। किसके लिए मिला था? तो ये फिल्म निर्माता है, डायरेक्टर है ये। बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार केसरी के नाम से कपूरी ठाकुर जी, श्री कृष्ण सिन्हा जी है। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिन्हा जी को बिहार केसरी के नाम से जाना था। इसमें से एक व्यक्ति जो है लाला लाजपत राय, ये जो पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। राजेंद्र प्रसाद और कपूरी ठाकुर जी ये दोनों भी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। जो राजेंद्र प्रसाद जी है वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, और कपूरी ठाकुर जी जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला। तो ये हमको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर भाभा जिसे बोलते हुए होमी जहांगीर भाभा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। यदि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो वो कौन है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात करेंगे विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनकी जो वाइफ है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की, उनका नाम है मल्लिका साराभाई। ठीक है, मल्लिका साराभाई, अंबिका साराभाई। तो जो इनकी वाइफ है वो किसकी नृत्यांगना है? तो वो आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? यदि जर्मनी की बात करें तो वहां पर एक बिस्मार्क व्यक्ति हुआ जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया है। ऐसे भारत में एकीकरण का काम करने वाले व्यक्ति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, वो भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डायरेक्टर प्रोग्राम का वास्तुकार कौन है? तो ये है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले भारत के जो 11वें राष्ट्रपति हुए थे। 11वें राष्ट्रपति कौन होते हुए? एपीजे अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इन्हीं के इसी प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें लॉन्च की थी, 5 मिसाइलों का निर्माण किया था। उसमें से एक जो होती पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और अस्त्र, ये 5 मिसाइल इन्होंने बनाई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत की आयरन लेडी के नाम से जाना था? जैसे आयरन मैन के नाम से किसे जानते हैं हम? आयरन मैन मतलब लौह पुरुष। लौह पुरुष का नाम से हम किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी तरीके से जो आयरन लेडी के नाम से जानते हैं वो किसे जानते हैं? भारत की पूर्व पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। ईस्टर सप्ताह के निम्नलिखित किस दिन मनाया जाता है? बुधवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार। तो ईस्टर किस दिन मनाया जाता है? क्रिश्चियन समुदाय में रविवार के दिन ईस्टर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के
हिसाब से फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है, जो जिसे हम फाग महोत्सव बोलते हैं, तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है होली। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है वो भाद्र पक्ष में मनाई जाती है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गणेश चतुर्थी भाद्र पक्ष में मनाई जाएगी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना गठन दिवस मनाते हैं? तो जो 7 भारतीय राज्य हुए, जिसमें से उत्तराखंड है, हरियाणा है, इस टाइप की, जो छत्तीसगढ़ है, ये सभी कब है? मध्य प्रदेश है, ये सब कब मतलब फॉर्मेशन हुआ इनका? तो ये फॉर्मेशन हुआ है आपका 1 नवंबर के दिन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। भारत में इंजीनियर दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस की बात करेंगे तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के नाम की याद में मनाया जाता है, जो भारत के मतलब बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर हुए थे, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर साल हेलोवीन किस दिन को मनाया जाता है? तो हेलोवीन की जब बात करेंगे तो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर, इस्लामिक चंद्र के लूनर कैलेंडर जिसे बोलते हैं, लूनर का वर्ड मतलब किससे रिलेट करता है? मून से। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है? सवाल, सफर, रमजान, मुहर्रम। तो ये जो मुहर्रम होता है पहला कैलेंडर का, जैसे हम जनवरी बोलते हैं उसी टाइप से उनमें मुहर्रम होता है। जनजातीय गौरव दिवस की जयंती में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? 15 नवंबर के आसपास में मनाया जाता है, और बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मुंडा समुदाय, संथाल परगना, झारखंड से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की यदि बात करेंगे तो 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य में एक वर्ष में ओस, बोरो और अमन धान की फसलें उगाई जाती है? तो किस राज्य में, राज्य पूछा है तो वहाँ पे अमन, बोरो और ओस ये सब उगाई जाती है, जो चावल की किस्म है, ओडिशा में। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप की बात करेंगे तो सांची मध्य प्रदेश के राज्य जो जिला है रायसेन के जिले में बिलोंग करता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो आंसर हो जाएगा। भरूच स्तूप ये भी कहाँ पर है? तो ये भी सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, सतना जिले में है ये। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम राज्य में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? यदि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे तो कर्नाटक, केरल और ये जो साउथ के राज्य आते हैं वही आते हैं। इसमें से जो केरल आता है इसका सबसे 18-19 के अनुसार तो केरल आता है, जो अभी वर्तमान स्थिति वो कर्नाटक की है। निम्नलिखित में किस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति लॉन्च की? 2022 से 27 तक तो सेमीकंडक्टर के लिए किसने लॉन्च की थी? गुजरात ने। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ की यदि बात करेंगे तो चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है, राजस्थान में है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया? तो बिरसा मुंडा जी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से, लेकिन जो स्टेडियम बनाया गया है हॉकी का वो कहाँ पर है? ओडिशा में। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? राजघाट कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में किसकी समाधि है? राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि है। डॉक्टर तीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण, तीजन बाई जी जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायक है और कलाकार है। तो तीजन बाई जी की जब हम बात करते हैं तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तीजन बाई जी छत्तीसगढ़ राज्य से। क्यों प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी नृत्य होता है, वो पंडवानी नृत्य की सबसे फेमस जो नृत्यांगना है। जब पंडवानी नृत्य को जो सबसे ज्यादा फेमस किया है, प्रसिद्ध किया, वो इन्होंने किया, तीजन बाई जी को। इन्हीं को पद्म विभूषण, पद्मश्री सब सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसी के साथ जो हमारे आज की जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में अगले नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।